मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। मैं बर्बाद होना चाहता हूं। देखो डायरेक्ट टाइट नहीं करना, नहीं तो लगे फटाक से तुम लोग का टाइट हुआ होगा। अभी तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में चाइना के सिर्फ दो दोस्त हैं। एक दोस्त ऐसा है जिसकी अपनी खुद की मजबूरियां हैं, जिसको अपने घर की बहन और बेटियों को चाइना पार्सल करना पड़ता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं हैं। लेकिन दूसरा दोस्त जो है, उसकी दोस्ती कुछ खास है, क्योंकि दोस्ती मोहब्बत पे आके टिकती है। नमस्कार, नमस्ते बेटा, नमस्ते। आपका मैं हूं आपके साथ माधुरी। अच्छा, भारत नेपाल के रिश्ते की कड़वाहट के बीच दोनों देशों के लोगों के दिलों में ये सवाल जरूर आता है कि आखिर ऐसा कैसे हो गया। मैं नहीं बताऊंगा। रोटी बेटी के रिश्ते में किसने दरार डाल दी? मैं नहीं बताऊंगा। इस शो में हम उसी वजह का खुलासा करने जा रहे हैं। दरअसल नेपाल के बुजुर्ग पीएम खड़ग प्रसाद ओली इस उम्र में दिल दे बैठे। बुड्ढा किसको बोलता है? बुढ़ा होगा तेरा बाप। दिल की सौदेबाजी में वो एक हनी ट्रैप में जा फंसे और भारत नेपाल के संबंधों का सौदा कर लिया। ये सारा खेल एक चीनी जासूस ने शुरू किया जो नेपाल में राजदूत का लबादा ओढ़कर पहुंची थी, जबकि थी वो विष कन्या, जिससे इशकिया करके ओली के दिल डोल गया। What's up guys, this is आयुष्मान त्रिपाठी and welcome back to my channel The Liberal पंडित। और इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पूरी दुनिया में चाइना के सिर्फ दो दोस्त हैं। पहला है पाकिस्तान और दूसरा है नेपाल। यहाँ पाकिस्तान की कुछ अपनी मजबूरियां हैं क्योंकि उनका कटोरा खाली है, बट नेपाल की जो नई दोस्ती हुई है चाइना से, वो दोस्ती सिर्फ दोस्ती पर ही नहीं टिकती है। उसके पीछे और भी कई सारी मजबूरियां हैं, मोहब्बत है, इश्क है। मैं बर्बाद होना चाहता हूं। अभी इंडिया और नेपाल के रिलेशंस कुछ ज्यादा अच्छे नहीं चल रहे हैं। इसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, मोहब्बत। ऐसी मोहब्बत जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई गहराई नहीं, वो इतनी लंबी नहीं, इतनी लंबी है। हमारे बीच सिर्फ कल्चरल बिलीव्स नहीं, एथिकल बिलीव्स भी थे, और हमारे यहाँ का लेना देना, आदान प्रदान बहुत ज्यादा था। मतलब बहुत घनिष्ठ दोस्ती जिसे हम कहते हैं। लेकिन सबकी जिंदगी में ऐसा दोस्त जरूर होता है जो दगाबाज होता है। जब भी आपके घर से फोन आता है तो और कुछ ना वो करे, बट एक काम जरूर करता है, और वो क्या है? ले लो पुदीना, पुदीना। इस समय जो वो दगाबाज दोस्त है वो नेपाल है, और वो अपनी मोहब्बत के लिए क्या कुछ नहीं कर रहा है। कुछ उदाहरण के तौर पर अगर हम देखें तो रिसेंटली नेपाल ने अपना एक नया मैप जारी किया, और जिसमें लिपू लेक और काला पानी जैसे इलाकों को उसने अपनी टेरिटरी में शामिल भी कर लिया, पार्लियामेंट में पास भी करा दिया। तो ये प्यार नहीं तो और क्या है? मैं बर्बाद होना चाहता हूं। पूरी दुनिया ने ये बोला कि भैया चाइना से कोविड-19 या फिर चाइनीज वायरस फैला है। चाइनीज वायरस चाइना से फैला है, ये पूरी दुनिया कह रही है। इवन यूएस, फ्रांस, जापान, जर्मनी जैसे देश भी ये कहते हैं कि भैया कोरोना वायरस चाइना से फैला है। बट यहाँ पर नेपाल क्या करता है? अपनी मोहब्बत को एक और प्रूफ देते हुए ये कहता है कि दुनिया में भले ही चाइना से वायरस फैला हो, लेकिन हमारे देश में जो वायरस है, चाइनीज वायरस, वो सिर्फ और सिर्फ इंडिया से फैला है। मतलब पूरी दुनिया कह रही है कि वो चाइना से फैला है, और नेपाल के पीएम कहते हैं कि वो इंडिया से फैल रहा है। तो ये मोहब्बत नहीं तो क्या है? अभी बात यहाँ खत्म नहीं होती है भाई। अभी नेपाल को एक और मोहब्बत का फरमान जारी करना था, और रिसेंटली इसी वीक वो ये कहता है कि हम पाकिस्तान तब जाएंगे जब पूरा कश्मीर पाकिस्तान का एक अभिन्न हिस्सा होगा। मतलब इररिस्पॉन्सिबल, इनसेंसिबल बातें करने की भी अपनी एक सीमा होती है। नेपाल ने अपने प्यार को साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, क्योंकि ये जो बड़ा खूबसूरत हैं, इसके आगे नेपाल के पीएम झुक चुके हैं, सर झुका के नमन कर रहे हैं, और हर दिन ये कहते हैं
શું કામ છે? मुझे गुजराती नहीं आती, इसलिए जब उन्होंने खाने के लिए बुलाया तो मैं गया नहीं। मुझे थोड़ा खाना मिल सकता है क्या? शू शू हाँ, शू तो मैंने कपड़े पॉलिश कर लिए और कपड़े भी धो डाले। अब मुझे क्या क्या बोला था उस नौटंकी ने? घाघरो चोली मिल सकता है क्या? શું ઘાઘરોની ચોળી? हाँ घाघरो चोली। કોનો ઘાઘરો ચોળી? आप दो ना आप અલ્યા રાજ વગરના તને આ ઘાઘરો ચોળી જોઈએ છે? જોઈએ છે। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं अपने आप ले लेता हूँ। या आप કાકા જલ્દી આવો પપ્પા જલ્દી આવો અમ્મા મને કહે છે કે તારો ઘાઘરો ચોળી કાઢવો છે। मांगू छू आप दो। और ये प्यार नहीं तो और क्या है? एक बार, सिर्फ एक बार आप भी मेरे साथ बोलिए तो ये प्यार नहीं तो और क्या। चाइना भी ये कहने लगा है कि मेरे इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। लेकिन नेपाल कहते हैं तो बर्बाद करो ना, कर दो ना बर्बाद, मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। तो भैया नेपाल को मेरी तरफ से भरपूर शुभकामनाएं कि चाइना के साथ मोहब्बत सिर्फ नेपाल ने ही नहीं की थी, पाकिस्तान भी चाइना के साथ बहुत मोहब्बत करता है। और उस मोहब्बत का जो फरमान है वो उनके घर की बहू बेटियों को दिखाना पड़ता है, क्योंकि उनके घर की बहू बेटियों को पार्सल किया जाता है एज अ टोकन ऑफ जेस्चर, एज अ टोकन ऑफ गिफ्ट। तो भैया नेपाल को भी शायद ऐसे दिन ना देखने पड़ जाए कि उनको अपने घर की इज्जतों को दूसरे के यहाँ भेजना पड़ जाए। तो इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना होगा। और नेपाल के जो पीएम हैं उनसे मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा, हैप्पी अनमैरिड लाइफ। अरे दरवाजा तो बंद कर लो यार, सुबह शाम रात दिन। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आपको समझ में आया होगा और आपको समझ में आया होगा नेपाल की क्या मजबूरियां हैं और नेपाल क्यों इतना ज़्यादा झुक रहा है और कितना और ज़्यादा झुकेगा, और नेपाल का जो छोटा सा नेपाल है वो क्यों इतना फड़फड़ा रहा है। मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल द लिबरल पंडित को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।